रविंदर और सुरिंदर दोनों एक ही गांव में रहते थे। रविंदर के पिता एक व्यापारी थे, धन दौलत की कमी नहीं थी, और सुरिंदर के पिता एक गरीब किसान थे। सुरिंदर के माता पिता खूब मेहनत करते थे और किसी भी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे थे। उन्हें अपने मेहनत पर विश्वास था। सुरिंदर का दोस्त रविंदर भी बहुत ही मेहनती था। उसे तनिक भी अपने पैसे का घमंड नहीं था, जिसके चलते रविंदर और सुरिंदर की आपस में खूब बनती थी। सुरिंदर गरीब होने के बावजूद भी रविंदर की हर तरह से हेल्प किया करता था, और रविंदर भी जरूरत पड़ने पर सुरिंदर की मदद किया करता था। एक बार की बात है, रविंदर और सुरिंदर के स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। उनका स्कूल जो कि गांव से थोड़ा अधिक दूर पर था, इसीलिए रविंदर और सुरिंदर अपने अपने साइकिल से स्कूल जाते थे। लेकिन एग्जाम के दिन रविंदर थोड़ा जल्दी निकल गया था, तो उसकी बीच रास्ते में ही साइकिल खराब हो गई थी। रविंदर बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका साइकिल ठीक ना हो पाया। उसे चिंता होने लगी। साइकिल ठीक ना हो पाया तो वह स्कूल कैसे पहुंचेगा? काफी लेट भी हो गया था। उसका दोस्त सुरिंदर भी अपने साइकिल से पीछे से आ रहा था, और रविंदर को देखकर वह तुरंत रुक गया। सुरिंदर ने अपने मित्र रविंदर को अपने साइकिल पर बिठा लिया और जल्दी से उसे उसकी स्कूल तक पहुंचा दिया। इस तरह रविंदर परीक्षा देने में सफल हो गया। उस दिन के बाद से दोनों मित्रों की मित्रता में और ज्यादा गहराई आ गई थी। रविंदर ने सोच लिया था कि जीवन में कभी भी सुरिंदर को जरूरत पड़ी तो वह दिल से अपना पूरा सहयोग उसे देगा। वह उसके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। दोनों मित्र धीरे धीरे बड़े हो गए, और रविंदर को अपने पिताजी के साथ बिजनेस के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया। अब रविंदर शहर में ही रहने लगा था, जबकि सुरिंदर एक गरीब पिता का पुत्र था। वह अच्छी तरह पढ़ाई भी पूरा न कर सका, और उसे अपने पिता के साथ ही किसान का कार्य करना पड़ा। खेती बाड़ी करता था और गांव में ही रहता था। कुछ दिनों बाद सुरिंदर के पिता की काफी उम्र होने के कारण तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वह डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने उसे शहर ले जाने का सलाह दिया, लेकिन सुरिंदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता को इलाज के लिए शहर ले जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन पिताजी की हालात बदतर होने के कारण उसे उन्हें लेकर शहर जाना ही पड़ गया। शहर जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसके पिता का इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाना होगा। यह सुनकर सुरिंदर के तो जैसे पैरों तले जमीन हट गया। उसे कुछ न सूझ रहा था कि वह इतनी रकम कहां से लेकर आएगा। लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि जब तक वो रकम जमा नहीं करता तब तक वो लोग ऑपरेशन में हाथ नहीं डाल सकते। सुरिंदर दोबारा अपने गांव गया कुछ पैसों के इंतजाम करने के लिए। इधर रविंदर भी गांव गया हुआ था, और उसे पता चला कि सुरिंदर अपने पिता को लेकर शहर गया है। तो वह शहर में आया और उसने जल्दी से यह पता लगाया कि वो किस अस्पताल में गया है, और अस्पताल तक जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि सुरिंदर वहां नहीं है। वह उसके पिताजी से मिला और डॉक्टरों से बात किया। डॉक्टरों ने कहा कि पैसे न जमा करने के कारण अभी तक इनका ऑपरेशन आरंभ नहीं हो पा रहा है, जबकि ऑपरेशन बहुत जरूरी है। रविंदर ने डॉक्टरों से कहा कि वो इमीडिएट ऑपरेशन स्टार्ट करे, और उसने पूरा रकम अस्पताल में जमा करवा दिया। इधर उसकी एक अर्जेंट मीटिंग होने के कारण वह मीटिंग के लिए चला गया। तब तक सुरिंदर भी गांव से वापस आ गया कुछ पैसों का इंतजाम करके। जब अस्पताल में आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी का ऑपरेशन हो चुका था। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना ज्यादा पैसा किसने दिया और पिताजी का ऑपरेशन कैसे हुआ। थोड़ी देर बाद जब पिताजी को होश आया तो पिताजी ने सारी बातें बताई कि किस तरह रविंदर आकर
उसकी मदद किया था। यह सुनकर सुरेंद्र को मन ही मन बहुत खुशी हुई और आंखों में आंसू भी आ गए। जब रविंदर अपना काम खत्म करके अस्पताल में वापस आया तो सुरेंद्र ने उसके सामने हाथ जोड़ लिया। बोला, मित्र, तुम्हारा यह एहसान मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा? अब इतने सारे पैसे भला मैं तुम्हें कैसे लौटाऊंगा? यह कहकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रविंदर ने कहा, मित्र सुरेंद्र, तुम यह मत भूलो कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी बना हूँ, वह सब तुम्हारे ही कारण है। सुरेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम अपनी पढ़ाई के बल पर इतने आगे गए हो, इसमें मेरा क्या हाथ है? तब रविंदर ने सुरेंद्र को बचपन की वो बात याद दिलाई कि किस तरह उसने अपनी परीक्षा की परवाह किए बिना साइकिल से उसे उसके स्कूल तक छोड़ा था, जिसके कारण वह उस दिन परीक्षा देने में सफल हो पाया था। अगर वह उस दिन परीक्षा न दे पाता तो शायद यह इतना सफल नहीं हो पाता। इस तरह कह के दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों के आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, जिस तरह कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी, कृष्ण ने सुदामा की मित्रता अंत तक निभाई थी। बिना जताए, बिना दिखाए उसने अपने मित्र सुदामा को हर खुशी दिया था। आज के जमाने में भी ऐसी सच्ची मित्रता अवश्य है। बस हमें अपने विचार और नीयत को साफ रखना होगा।